अध्याय 9 खोल सकते हैं बाइबल में। यूहन्ना का अध्याय 9 और वचन नंबर हम 1 से पढ़ेंगे। वचन नंबर 1 से। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने यह कहते हुए उससे पूछा, रब्बी मीन्स गुरु, या इंग्लिश में मास्टर भी कहते हैं उसको, रब्बी किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने, कि यह अंधा जन्मा? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना ही उसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर का कार्य उसमें प्रकट हो। अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा है उसके कार्य हम दिन ही दिन में करें। रात आने वाली है और जब कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकेगा। जब तक मैं हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब वो यह कह चुका तो उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी। तब उस मिट्टी को अंधे की आंखों पर लगाया और उसने उससे कहा, जा शिलोह कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इन वचनों को प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर प्रभु हम मांगते हैं खासकर लॉर्ड इस शाम में प्रभु हम सबसे बातें कीजिए, हर एक के जीवन को टच कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु आपके वचनों के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा। यस लॉर्ड, ये पुलपिट का स्थान प्रभु आपका स्थान है। तो प्रभु जब तक आप यहाँ से ना बातें करें, जब तक आप यहाँ से ना बोले परमेश्वर, सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आज आप यहाँ से बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग। इस कहानी में है ना, एक व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति, जिसके बारे में सवाल खड़ा हो रहा है। और सवाल ये था कि शिष्यों ने पूछा सवाल कि प्रभु गुरु है ना वहाँ पे सब है, इस व्यक्ति ने पाप किया है या इसके माता पिता ने, है ना। सो बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो जब कोई परिवार में है ना ऐसा व्यक्ति होता है, और आज भी अगर देखा जाए तो ऐसा जन्म से अंधा कोई पैदा हो जिस घर में, या कोई भी फिजिकली अंग मतलब है ना ये होता है, तो लोग अलग अलग प्रकार से टिप्पणियां देने लगते हैं। टिप्पणी मतलब कैसा है ना, शब्द उस परिवार के लिए कहने लगते हैं। और क्या था कि उस समय भी वैसा ही था। सोचिए थोड़ी देर के लिए, उस व्यक्ति के माता पिता के जीवन में कैसा एक प्रकार का बोझ रहा होगा, एक प्रकार का दुख रहा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने अंदर एक ग्लानि में भी जी रहे होंगे उस व्यक्ति के माता पिता ने। क्यों? जन्म से अंधा है। वजह क्या है कि मेरा बेटा अंधा जन्म, है ना। उसके माता पिता के माइंड में सवाल रहे होंगे ऐसे बहुत सारे। लेकिन जब यीशु मसीह से प्रश्न किया गया तो यीशु मसीह ने उत्तर क्या दिया? उत्तर में ये था, ना तो इस व्यक्ति ने पाप किया है और ना ही इसके माता पिता ने। यीशु मसीह मनुष्य के सोचने से बियॉन्ड सोचता है। इंसान की सोच एक लिमिट है, इंसान की सोच में, लेकिन परमेश्वर की सोच अनलिमिटेड है। परमेश्वर जब मनुष्य के बारे में सोचता है तो कुछ ऐसे ही सोचता है। यीशु मसीह ने कहा कि यह इसलिए है
कि परमेश्वर का कार्य इस व्यक्ति के जीवन में हो। परमेश्वर का कार्य इस व्यक्ति के जीवन में हो। कई बार हम सब मसीह लोगों के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे समझ से परे होती हैं, क्योंकि इंसानी सोच, इंसानी बुद्धि, इंसानी समझ कैसा है, एक लिमिट है। और इस वजह से, और हम सर्वज्ञानी नहीं हैं, इंसान सब कुछ नहीं जानता है। परमेश्वर कुछ चीजें दिखाता है इन चीजों के द्वारा। सो हमारे लाइफ में जब कभी ऐसी चीजें होती हैं विश्वासियों की लाइफ में, तो सवाल आता है ऐसे ही। कई बार विश्वासी भी ऐसे सवाल कर सकता है कि क्यों ये चीजें हो रही हैं, क्यों हमारे लाइफ में ये परिस्थितियां कब तक चलेंगी, है ना। लेकिन गॉड क्या बोलता है उन चीजों के प्रति, उन हालातों के प्रति गॉड क्या बोलता है? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है उन चीजों के प्रति? परमेश्वर की सोच क्या है उन चीजों के प्रति, उन हालातों के प्रति? कई बार हालातें लंबे समय तक जाती है, कई बार हालातें थोड़े समय के लिए होती है, कई बार महीनों हालातें लाइफ परिस्थिति वैसे ही दिखाई देती है। लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है? परमेश्वर सोच रहा है किस नजर से? इसलिए कि परमेश्वर का कार्य उसमें प्रकट है। जब लाइफ में उथल पुथल होने लगे तो उस हिस्से को परमेश्वर के पास लेकर जाना। इस व्यक्ति के लाइफ में इसके अंदर एक क्षमता भी नहीं थी कि इस अंधेपन को किसके पास लेकर जाए। सोचिए थोड़ी देर के लिए, इस अंधेपन का दर्द किसको शेयर करें? शायद हो सकता है अपने माता पिता को प्रश्न किया रहेगा, लाइक मम्मी ऐसा क्यों हुआ, मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, हाँ पापा मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। बच्चे सवाल करते हैं, उसने भी सवाल किया रहेगा, लेकिन उसके मम्मी डैडी के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उनकी सोच, उनकी समझ एक लिमिटेशन था। लेकिन परमेश्वर जब आता है तो परमेश्वर ये चीज बता रहा है, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का कार्य इसमें प्रकट हो। आपके लाइफ में वो हालातें, वो घटनाएं इसलिए होती है कि परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। पास्टर शिवेली हमारे जो चर्च में क्या बोलते हैं, यदि इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो समझ जाइए गड़बड़ है, लाइफ में गड़बड़ है। और कई बार बाय द वे प्रॉस्पेरिटी जो उसको बोलते हैं, खुशहाल लाइफ जो होती है, बहुत बेकार होता है। और हर एक व्यक्ति खुशहाली का जीवन चाहता है, लेकिन खुशहाली जीवन सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होता है आत्मिकता में। कई बार चाहिए वो ऐसे हालात, मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, क्योंकि खुशहाल जीवन में परमेश्वर को हम बहुत दूर रखते हैं। एक आत्मिक अंधापन होता है, एक आत्मिक दूरियां होती है ना। हम देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। फिजिकल अंधापन, शारीरिक अंधापन तो एक बार हो गया तो, लेकिन जब आत्मिक अंधापन होता है, और आत्मिक अंधापन कई बार प्रॉस्पेरिटी में हो सकता है, सब कुछ है, परमेश्वर दूर है, सब कुछ है, सही चल रहा है, बाइबल दूर है, बाइबल घर में पैक करके रख देते, बैग में कबाड़ में रखी हुई है, ऐसा हो सकता है, हाँ? हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है परमेश्वर कार्य प्रकट हो, और यीशु मसीह के पास लाइक वहां पे पहुंचता है। और यीशु मसीह कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करता है? ग्रेट फिजिशियन है,
एक अद्भुत महान डॉक्टर है, वैद्य है। ऐसी मेडिसिन आज तक इस वर्ल्ड में नहीं बनी और ना ही बनेगी। यीशु मसीह ने मिट्टी में थूका और उस मिट्टी को थूक में मिलाकर उस व्यक्ति की आंखों पे लगा दिया और यीशु मसीह ने कहा जा उस सिलों के कुंड में धो ले। सोचिए थोड़ी देर के लिए वो अंधा व्यक्ति सिलों कुंड में कैसे गया। हाँ, आप किसी अंधे व्यक्ति को बोलो यहाँ से कि भाई बावन डोगरी स्टेशन के पास जाके हाँ वहाँ पे एक तालाब है, जाके वहाँ पे धो लेना, लाइक इस तरह की चीजें करना, शायद हो भी सकता है। किसी का सहारा लेगा वो, भाई मुझे जरा वहाँ तक पहुँचाना। या हो सकता है कि रोजमर्रा के जीवन में वो है ना गया भी हो, जा भी सके वहाँ का, लेकिन इस आदमी के जीवन में भी शायद हो सकता है ये हिस्सा, मतलब ऐसा हो सकता है। क्योंकि मेरे एक मामा अभी भी हैं, वो भी जन्म से अंधे नहीं, लेकिन वो अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। आप देखेंगे आँख एकदम बहुत अच्छी दिखने में वैसे दिखती है, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन मतलब मैं सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप परिचित हैं तो जानवर का जो घास चारा होता है काटने के लिए, एक गड़ास बोलते हैं, उससे वो मेरे मामा जब मैं देखता तो अभी भी पकड़ के हाथ से काटा करते थे। इतना परफेक्ट अंदाज है उनका था कि एक हाथ से पकड़ना और दूसरे हाथ से उस काटने वाले औजार को इस्तेमाल करते थे वो, भाजी काटना। तो लाइक मैं मतलब सोच रहा था शायद उस व्यक्ति को आसपास में चीजें पता थी, लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा जाके सिलों कुंड में धो ले, और बाइबल कहता है वो गया, उसका अर्थ है भेजा, वो भेजा जाना। और जब वो गया धोने के लिए, धोकर वापस आया तो देखते हुए लौटा। वाह, ये अद्भुत तरीके का चमत्कार है। ये मेडिसिन आज तक कभी दिखाई नहीं थी। इस मेडिसिन के बारे में किसी ने बात नहीं किया और इस डॉक्टर के बारे में किसी ने बात नहीं किया, लेकिन आज वो डॉक्टर उसके सामने खड़ा है। और वो ऐसा डॉक्टर है कि बीमारी को देख के अपना सर नहीं हिलाता कि मेरे से नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर बोलते मेरे से नहीं हो सकता, है ना, लेकिन यीशु मसीह वहां पे ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? भेजा उसको सिलों कुंड के पास, है ना, भेजा। और वो देखते हुए वापस आया, है ना, देखते हुए वापस आया। और ये परमेश्वर का चमत्कार लाइक इस तरह से होना। और यहाँ ही नहीं, और भी है कुछ चीजें। उस व्यक्ति जब चंगा हो गया तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल क्या था? सवाल ये था कि किसने तुझे चंगा किया? कुछ लोग कह रहे थे ये वही व्यक्ति है जो रोज भीख मांगा करता था, और कुछ लोग कह रहे थे नहीं उसके जैसा है। लेकिन वो व्यक्ति बोलता नहीं, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो उस जगह पे रोज भीख मांगा करता था। हो सकता है वो कहा होगा कि मैं रोज भीख मांगा करता था, लेकिन उस वक्त तुम सवाल नहीं पूछते थे मेरे से, है ना। हो सकता है लोग कहते अरे रोज ये भीख मांगता है, लेकिन आज उसके लाइफ में जीवन बदल गया उसका। और सवाल हो रहा है जब जीवन बदल गया, क्या ये वही व्यक्ति है? और कई बार इस संसार पे आपके पास ऐसे लोग मिलेंगे, जब आपका जीवन बदल जाएगा लोग सवाल खड़ा करते। क्या सवाल खड़ा करते? क्या ये वही व्यक्ति है? क्यों? इस संसार के लोग आपको कैसे देखना चाहते हैं? वही टूटा हुआ लाइफ देखना चाहते हैं, आपका जीवन बिगड़ा हुआ देखना चाहते हैं। यह संसार भी वही देखना चाहता है कि आप उसी अंधेपन में रहें, आप उसी अंधकार में रहें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अंधकार में नहीं रखता। उस यीशु मसीह लोगों को ज्योति देता है, रोशनी, रियल रोशनी देता है, ताकि हम देख सकें इस संसार में कितने लाइक
क्या बोल सकते हैं कि अंधकार में भरे हुई गंदगियां जो है उसको देख सके। और कैसे देख पाएंगे? उसके लिए आत्मिकता में जरूरी है कि हमें स्पिरिचुअली रोशनी मिले। और यीशु मसीह इसीलिए आया और क्या बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और जब यीशु मसीह में जब कोई भी विश्वास किया, यीशु मसीह उसको भी बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती का अध्याय 5 अध्याय वचन नंबर 15 में है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, 14 से 15 में। और यीशु मसीह ने कहा कि एक नगर पे, पहाड़ पे बसा हुआ नगर वो कभी छुप नहीं सकता। अभी यीशु मसीह हमारे अंदर वो रोशनी डाला और हमको कहता है अभी तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर वही रोशनी डाला, वही ज्योति डाला और कहता है कि पहाड़ पे बसा हुआ नगर कभी छुप नहीं सकता है। वहाँ छोटा भी रोशनी रहेगी तो उसका प्रकाश उजाला जरूर मिलेगा, है ना, जरूर मिलेगा। थोड़ा भी जलता रहेगा लेकिन वो उसकी ज्योति जरूर दिखाई देगी। यीशु मसीह कहता है और वहां पे कहता है कि कोई भी दिए को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखता, उसको दीवट पे रखा जाता है, ऊंचाई पे, ताकि आने जाने वाले को प्रकाश मिले। मत्ती का अध्याय 5 में वचन नंबर 14, 15, 16। हाँ, परमेश्वर इस व्यक्ति के लाइफ में ऐसा ही किया। जब वो उसके जीवन में रोशनी या अंधकार दूर हो गया तो आनंद मनाने लगा और लोग उसके जीवन को भी देख पा रहे हैं। लाइक वैसा ही कैसा कि अभी ये व्यक्ति का लाइफ इस प्रकार से हो गया कि पहाड़ पे बसा हुआ नगर के जैसा हो गया, सब कोई देख पा रहे हैं। ये तो वही व्यक्ति है, लेकिन जो आत्मिक रूप से अंधे थे बोलते नहीं नहीं ये तो है ही नहीं, कैसे हो सकता है, ये तो जन्म से अंधा पैदा हुआ था, तुम बोलते हो ये वही, कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे भी चीजें कर सकता है ना। और हाँ, कुछ लोग सवाल वहां पे क्या बोलते हैं, 9 अध्याय का वचन नंबर 16 में पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, इसलिए फरीसियों में से कुछ कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, है ना, बात कर रहे हैं कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और फिर कह रहे हैं कुछ, क्योंकि वो सबके दिन नहीं मानता, सबके दिन को नहीं मानता। दिन आगे लिखा है, परंतु दूसरे कहने लगे एक पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? हाँ, एक पापी व्यक्ति ऐसे चिन्ह चमत्कार कैसे दिखा सकता है? दूसरे लोग कह रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में रोशनी बनकर आया और इस जगत के लिए रोशनी है भी, ज्योति है भी वो परमेश्वर। और वो परमेश्वर उस व्यक्ति के लाइफ में वही ज्योति देता है जो कोई उसके नाम में विश्वास करता है। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया तो कैसे आया? उद्धारकर्ता बनकर, हाँ। और ये अंधे व्यक्ति के लाइफ में जब तक नहीं देख पा रहा था यीशु मसीह, लाइक उसके पहले उसके माता पिता के लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे दोष लगाते रहे होंगे। क्या? अरे तुम तो पापी हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में घटना घटी है, इसलिए तुम्हारा बेटा अंधा जन्मा है। हाँ, ऐसे ही होता है ना, लगता है कोई बड़ा पाप किया है इस वजह से ये हालत हुई है। और वही वजह है कि शिष्य लोग पूछ रहे हैं यीशु मसीह से। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना का अध्याय 3 खोलते हैं तो चीजें वहां पे वचन इस प्रकार से कहता है। वचन नंबर 17 में पढ़ता हूँ, 3:17 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत दोषी ठहराए जाए, जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, लेकिन क्या? इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ,
जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अगर यीशु मसीह इंसानी जात को दोषी ठहराता, अगर उस तरह से उद्धार देने के लिए नहीं आता, तो इस दुनिया का हर एक व्यक्ति उद्धार पाने के योग्य कोई नहीं था। हर किसी को दोषी ठहरा सकता था, लेकिन यीशु मसीह हर किसी का उद्धार करने के लिए आया। लूका का 19:10 में क्या बोलता है? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हम इस अंधकार में भटके हुए थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उजाले में आ जाएं। हमारे पास कोई चुनाव नहीं था कि हमें वो ज्योति दिखाई पड़ी, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो ज्योति बनकर, जिसके द्वारा हम देख सके भलाई और बुराई को, जिसके द्वारा हम समझ सके कि रियल में ये सही नहीं है हमारे लाइफ के लिए। यीशु मसीह वो चीजें लेकर आया, हमको दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। और वचन नंबर आगे उसी पंक्ति में 18 में बोलता है कि जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। क्या यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसने विश्वास नहीं किया? बाइबल कहता है जिसने विश्वास नहीं किया वो परमेश्वर ने उसको दोषी ठहरा दिया है, लेकिन जिसने विश्वास किया उस पे कोई दंड की आज्ञा नहीं, वो दोषी नहीं है। और वचन नंबर 19 में, वचन नंबर 19 में क्या लिखा है? उसी पंक्ति को आगे पढ़ते हुए, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए उस पे दोषी ठहराया जा चुका है। लेकिन वचन नंबर 19 क्या बोलता है? और दोष यह है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। ज्योति इस जगत में आ चुकी है, लेकिन लोगों ने ज्योति स्वीकार करने के बजाय क्या किया? अंधकार को प्रिय जाना, अंधकार पसंद किया। और इसलिए जो अंधकार को पसंद करते हैं वो उजाले में नहीं आ सकते। क्यों? हमारे पाप दिख जाएंगे, हमारे पाप दिख जाएंगे उनको, इसलिए उनको रोशनी नहीं पसंद। और किस लिए दोषी ठहराया जा चुका? कि इसलिए वो ज्योति पे विश्वास नहीं किया जो इस जगत का ज्योति बनकर आया, प्रभु यीशु मसीह। अब यहाँ पे इस व्यक्ति के लाइफ में चंगाई जब मिला, तो उस व्यक्ति के लाइफ में प्रभु यीशु मसीह ने उसको निर्दोष भी ठहराया। बाय द वे, रोमियो का 8:1 कहता है कि रोमियो का 8:1, अतः उन पर दंड की आज्ञा नहीं, है ना? रोमियो का अध्याय 8 वचन नंबर 1 में, अतः उन पर जो यीशु मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं। अतः उन पर जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अभी इस व्यक्ति के लाइफ में यीशु मसीह ने दंड की आज्ञा नहीं दिया, उस पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उसके लाइफ को परमेश्वर ने बदला। उसकी आंखों में वो रोशनी लेकर आया यीशु मसीह, सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि उसके जीवन में भी रोशनी लेकर आया। और वो व्यक्ति को आज अभी यीशु मसीह किस नजर से देख रहा है? यीशु मसीह में है। पिता उसको देख रहे हैं तो यीशु मसीह में देख रहा है, और जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, कोई दोषारोपण नहीं है, नो कंडमनेशन। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास किए तो कोई आप पे दंड की आज्ञा नहीं है। आप निर्दोष घोषित कर दिए गए हैं। धर्मी, है ना, जस्टिफिकेशन जो शब्द है कि आप पूरी तरह से धर्मी घोषित कर दिए गए हैं। और जब कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, परमेश्वर उसे जस्टिफिकेशन घोषित कर देता है। ये जो है ना धार्मिकता जो शब्द है कानूनी रूप से कि उसे पूरी तरह से निर्दोष घोषित कर दिया गया है।
जब एक बार किसी कोर्ट है ना, कोर्ट जिसको निर्दोष घोषित कर दिया तो उसको दूसरा पर्सन दोषी नहीं ठहरा सकता। जब गॉड एक बार निर्दोष पूरी तरह से घोषित कर दिया है, अभी उसके लाइफ में गॉड ने क्या जस्टिफिकेशन, धर्मी घोषित कर दिया। और क्या है कि वहाँ अभी उसकी लाइफ में दिखाई देने लगा बहुत सारा चीजें। क्या बोलता है, लोगों ने जब सवाल खड़ा किया, अरे तुझे किसने चंगा किया, उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। बहुत सारी चीजें नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। लाइफ का बिगड़ी थी, मुझे नहीं पता, जब मेरी लाइफ बिगड़ी थी तो कोई मेरे पास नहीं आया, लेकिन जब यीशु मसीह आया, उसने मुझे चंगा किया। तो आपको लाइक फरीसी लोग जो थे, कैसा कि उनको पसंद नहीं आया, क्यों नहीं पसंद आ रहा था, सब का दिन नहीं मनाता, वो धर्म कर्म नहीं करता, हाँ दान पुण्य नहीं करता, लाइफ इस तरह चीजें चालू हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत को दोषी ठहराए, वो इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, उद्धारकर्ता बनकर आया यीशु मसीह। उसने हमारे लाइफ को देखा कि हम अंधकार में हैं, हम अपने आप से नहीं बचा सकते खुद को, और वो परमेश्वर इसीलिए इस दुनिया में आया हमारे जीवन में रोशनी लेकर आने के लिए। जब रोशनी होती है जहाँ पे, वहाँ पे एक जॉय होता है, जहाँ पे रोशनी होती है वहाँ पे आनंद होता है। क्यों? बच्चे को अंधेरे में डाल दो नहीं खेल पाएंगे, आनंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पे रोशनी है वहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे, कोई डर नहीं है, आनंद मनाएंगे। हमारे लाइफ में शैतान हमको अंधकार में रखना चाहता है, विश्वास में आने के बावजूद भी वो क्या कहता है, कल तो तुमने पाप किया था, उसका दंड कौन भरेगा? 2 साल पहले तुमने ये पाप किया था, उसका दंड कौन भरेगा? वो कौन सी नजर से देख रहा है? मैंने पाप किया था, उसका परिणाम तो मेरे जीवन में अभी भी है, मुझे तो क्षमा नहीं मिली, मुझे तो अनुग्रह नहीं मिला, और वही चीज इंसानों पे थोपता है ना? इंसानों पे थोपता है कि वो परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में 2 साल पहले तुमने पाप किया था, और आज कैसे वो तुम पवित्र हो सकते हो, आज कैसे तुम्हारे लाइफ में रोशनी हो सकती है, ये कैसा हो सकता है? लेकिन यीशु मसीह ऐसा भी करता है। यीशु मसीह का कार्य अभी भी चालू है लाइफ में। वो चीजें इसलिए हुआ कि परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। हमारे लाइफ में हलचलें इसलिए आती है कि परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। हमारे लाइफ में उथल पुथल इसलिए होता है कि परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। जब उथल पुथल हो तो कई बार अपने जीवन में धन्यवाद दीजिए वो उथल पुथल के लिए, ताकि आपके लाइफ में परमेश्वर का काम देख सको। उथल पुथल होना अच्छा है कई बार, कि अंदर से कचरा तो निकलेगा, हाँ? और सच में ऐसा होता है भाई देव, हाँ? आप किसी पर्सन बहुत शांत है, ऐसा लगेगा अरे कितना सज्जन पुरुष है वो, लेकिन थोड़ा सा टच कर दो, नीचे से कचरा ऊपर बाहर आ गया एक एक करके सब निकलने लगा, हाँ? आप कचरे में पड़ जाएंगे, अरे ये तो क्या हो गया उल्टा, थोड़ी देर पहले तो इतना एकदम सज्जन पुरुष दिख रहा था, अभी ये क्या हो गया, एक एक करके बाहर आ रहा है। गॉड कई बार ऐसा चीजें करता है कि कचरा बाहर निकले, और अच्छा है कि कचरा बाहर निकले, है ना? अच्छा है कि वो कचरा बाहर निकले, वो हमारे लिए लाभदायक है। उथल पुथल विश्वासी के जीवन में लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। लेकिन उससे भागना नहीं है हमें।
क्यों नहीं भागना है? गॉड हमारे लाइफ में उन परिस्थितियों को हमारे लिए बनाया है उसने, है ना। डॉक्टर स्टीवन के एक बुक है ब्यूटीफुल फॉर सिचुएशन, इंग्लिश में है, हाँ। उसमें 2-3 सेंटेंस है कि हम परिस्थिति के लिए बनाए गए हैं, परिस्थिति हमारे लिए बनाई गई है, और इसलिए कि हम उस परिस्थिति में हो। गॉड ने बनाया, डिजाइन किया है परिस्थितियों को। सो डरिए नहीं, जब परिस्थितियां आए तो आनंद मनाइए। याकूब बोलता है कि परीक्षा का समय आए तो आनंद मनाइए। क्यों? परीक्षा अच्छा है, परमेश्वर हमको ऐसी परीक्षाओं में नहीं डालेगा जिसको हमारे लाइफ, जो हमारे सहन से बाहर हो। उस अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने वो चीजें नहीं कहा करने के लिए जो वो नहीं कर सकता था। यीशु मसीह ने उसको वो चीजें करने के लिए कहा जो वो कर सका, और करने के लिए परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य भी दिया, और परमेश्वर ने उसके हार्ट में इतना श्योरिटी दिया कि यस मैं देखने लगूंगा, और वो व्यक्ति गया और वापस वो देखते हुए लौटा। ये परमेश्वर का काम है। उसके पहले लोग उससे नफरत करते रहे होंगे, लेकिन अभी उसके लाइफ में गॉड का काम हो रहा है। जब आपके लाइफ में उथल पुथल होते हैं तो गॉड, संसार को अच्छा लगेगा कई बार, लेकिन आप ये सोचना है कि परमेश्वर का काम मेरे लाइफ में हो रहा है, इसलिए परमेश्वर ने मेरे लाइफ में ये हिस्सा लेकर आया है। लेकिन उस हिस्से को परमेश्वर के हाथों में सौंपना अच्छा है। हम खुद से उन चीजों को हैंडल मत करने जाइए, गॉड को सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारे हालातों का पूरी तरह से ख्याल है। परमेश्वर को उन चीजों के बारे में पूरी तरीके से पता है, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो उसको एक एक चीजें पता है आपके बारे में, हम सबके बारे में एक एक चीजें, एक एक बातें पता है उसको। हम कौन से दर्द में गुजर रहे हैं, हम कौन सी परिस्थिति में गुजर रहे हैं, हमारे लाइफ में कौन सा टेम्पटेशन आ रहा है, वो भी पता है। कई बार अपने टेम्पटेशन को यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। यीशु मसीह ने पिता के हाथों में सौंपा उस चीजों को। जब गसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, शैतान और सारे जो दुष्ट आत्माएं थी यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरीके से यातना दे रहे थे, और इस वजह से यीशु मसीह का पसीना लहू बन गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, हो सके तो ये कटोरा दूर कर दो, पर मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। बहुत खतरनाक था वो पेन। सोचिए, थोड़ी देर के लिए पसीना ब्लड बन गया। क्या यीशु मसीह की लाइफ में उथल पुथल नहीं आया? उसको भी भूख लगी, 40 दिन भूखे थे मरुस्थल में चलते हुए, वो भी थके। यीशु मसीह को भी लोगों ने नकारा, ये तो पापियों के साथ बैठता उठता है, पापियों, वेश्या और चुंगी लेने वालों के संग बैठता उठता है, खाता पीता है, क्योंकि संसार नहीं चाहता कि उनका जीवन बदले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोगों का जीवन बदले। परमेश्वर की सोच में ही है। संसार की सोच क्या है आपके प्रति? वो हानि की है, लेकिन परमेश्वर की सोच क्या है आपके प्रति? लाभ के लिए। परमेश्वर हमको अंधेरे में नहीं रखना चाहता है, लेकिन शैतान और ये संसार लोगों को अंधेरे में रखना चाहता है। और कई बार मैं बाय द वे इस चीज को बोलता हूँ कि धर्म आपको उस अंधेरे से दूर नहीं निकालता। इसलिए हम कहते हैं कि ये कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवित परमेश्वर के साथ संबंध है। क्रिश्चियनिटी नॉट रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इट इज रिलेशनशिप विद गॉड। मसीह उस जीवित परमेश्वर से के संबंध के बारे में, ये धर्म नहीं है। और हम बाय जो वीडियो में देख रहे हैं, हम ये पूरे होश हवास में कह रहे हैं कि हम लोगों को धर्म के बारे में नहीं बताते, हम यीशु मसीह के बारे में उसको वचन शेयर करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदलता है और हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते। यीशु मसीह जीवन परिवर्तन करता है, धर्म नहीं।
यीशु मसीह धर्म लेकर नहीं आया, जीवन परिवर्तन करने के लिए आया। दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अगर दोष लगाता, हम और आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। लेकिन अभी भी मौका है, यदि आप कोई यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया, तो आपके पास मौका है अभी भी यीशु मसीह के सामने एक दिन खड़े हो, इस तरह से खड़े हो कि वो आपको दोष न लगाए। क्यों? क्योंकि वचन कहता है इसलिए दोष लगाया गया कि उस पुत्र पर विश्वास नहीं किया, उस पुत्र पर विश्वास नहीं किया, है ना। उत्पत्ति के अध्याय 1 में हम जब पढ़ते हैं तो अंधेरा था दुनिया में, बेडौल थी धरती, कोई आकार नहीं था। फिर परमेश्वर ने आकार दिया। वहां पे लाइक क्या बोलता है परमेश्वर ने? उजियाला। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। दिन और रात को अलग किया परमेश्वर ने, क्योंकि उजाला तो गॉड क्या बोलते हैं वहां पे कि गॉड ने उजाला को देखा और कहा अच्छा है। और जब आपके लाइफ में परमेश्वर वो काम देखता है, वो जब काम करता है तो क्या कहता है? अच्छा है, अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से बहुत ही दिलचस्पी रखता है, बहुत ही दिलचस्पी रखता है। इब्रानियों का अध्याय 6 में बोलता है कि पिता पुत्र को ताड़ना करता है इसलिए क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, कई बार अनुशासित करता है। अभी रोशनी वो मिल गई है, फिर भी अंधकार में भागने की कोशिश करता है, तो पिता क्या वहां पे अनुशासित करता है, कुछ कोड़े भी लगाता है। बेटा अंधेरे में जाओगे तुम्हारे लिए नुकसान है। ये जगत में अंधकार से भरा हुआ है, ये जगत में वो रोशनी नहीं है, जगत में अंधकार से भरा हुआ है। लेकिन उस जगत से परमेश्वर ने हमको निकाला। कुलुस्सियों का अध्याय में लिखा, अध्याय 3 में, कि हमको उसने उस अंधकार के राज्य से निकाला और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमको रोशनी में लेकर आया। और उसके पुत्र का राज्य अंधियारे का राज्य नहीं है, उसके पुत्र का राज्य उजियाले का राज्य है, उसके पुत्र का राज्य स्वतंत्रता का राज्य है, उसके पुत्र का राज्य एक शांति भरा राज्य है। क्योंकि वो हमें उन चीजों से निकाल कर उन चीजों में रखा जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे स्वतंत्रता हो पूरी तरीके से, हाँ, जहाँ पे हम आनंद मना सके। परमेश्वर ये चाहता है। और जब हमने एक बार विश्वास किया, हमारे लाइफ में उस परमेश्वर ने घोषित कर दिया कि आप धर्मी हो, आप पे दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन जब इस दुनिया में आप चलोगे तो आपके पैर गंदे होंगे, क्योंकि ये संसार में वो गंदगी है। और इसलिए हमें हर दिन उसके वचन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम उसके वचन के द्वारा हर दिन हर रोजमर्रा के लाइफ में हमें जो पवित्रीकरण की जरूरत है, इंग्लिश में सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं, उसके वचन के द्वारा ही पवित्रीकरण है। और इसलिए हमें उसके वचन चाहिए, इसलिए हमें हर दिन उसके वचन चाहिए कि हमारा हर दिन पवित्रीकरण हो सके। हमारे माइंड को भी पवित्रीकरण की जरूरत है। कैसे होगा? उसके वचनों के द्वारा ही होगा। हमारे माइंड में रोशनी की जरूरत है। और कैसे होगा? जब हर दिन ये वचन लेंगे तब होगा। हर दिन, समझ रहे ना? हर दिन ये वचन जब जाएगा तब वो गॉड का माइंड को हम समझ सकेंगे, गॉड के हृदय को हम समझ सकेंगे, गॉड की इच्छा को हम समझ सकेंगे। जब ये वचन हमारे लाइफ में हर दिन का हिस्सा बनेगा तब। जब ये हमारे लाइफ में हर दिन का हिस्सा नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा। क्या होगा? कई बार ऐसा हो सकता है
लोग कहेंगे मैं तो परमेश्वर को बहुत मानता हूँ, बहुत चाहता हूँ। परमेश्वर बोलता नहीं, वो तो सिर्फ दिखावा था, मेरे वचन में तो लिया ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरा वचन जगह नहीं पाया, तो कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा? लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि उसका वचन हमारे जीवन में उजियाला लेकर आए, वो रोशनी लेकर आए, जहाँ पे हम स्वतंत्र हों, जहाँ पे हम स्वतंत्र रूप से जी सके। अभी कोई दोष नहीं है हमारे लाइफ में, अभी ग्लानि में नहीं, क्योंकि यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, मुझे धर्मी घोषित कर दिया है, इसलिए मेरे लाइफ में ग्लानि नहीं होगी। शैतान ग्लानि लेकर आएगा, नहीं कैसे हो सकता है तुम्हारे लाइफ में, ये काम तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल, 1 साल से नहीं हुआ तो अभी कैसे हो जाएगा? हाँ, 5 साल से वही चीजें चल रही है, अभी कैसे हो जाएगा? शैतान ये विचार लेकर आता है। वायदे वे सच है, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह करेगा। वो चीजें इसलिए हुई है कि उसका काम हमारे जीवन में प्रकट हो। हाँ, उसका काम हमारे जीवन में प्रकट हो, उसको अपने जीवन में काम करने दो, उस डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने दो, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, आत्मिक रूप से जो, हाँ क्या बोलते हैं उस ट्रीटमेंट को, क्या बोलते हैं? इलाज। आत्मिक रूप से इलाज होने दीजिए, करने दीजिए इलाज उसको। कई बार पेन होगा, लेकिन पेन अच्छा है, वो दर्द उस हिस्से के लिए अच्छा है, क्योंकि उसका काम हो रहा है। उसके बाद वो हिस्सा है जहाँ पे उस व्यक्ति के जैसा आपके लाइफ को लोग देखेंगे और बोलेंगे ये वही व्यक्ति है, लेकिन इस व्यक्ति का लाइफ बदल गया है, क्योंकि किसी ने बदला है। और तभी आपके पास ये रहेगा कि यीशु मसीह ने बदला है, यीशु मसीह ने बदला है आपका लाइफ, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर वो गवाही डालेगा, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वो डालेगा। यीशु मसीह ने जीवन बदला है, यीशु मसीह ने इस रोशनी को लेकर आया है ना? आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, समय के लिए लॉर्ड, जो आपने हमें दिया प्रभु। लॉर्ड हमें हेल्प कीजिए कि प्रभु हम उस रोशनी में चल सके परमेश्वर, उन चीज़ों को हम ना कह सके परमेश्वर जो उस अंधकार के राज्य का है प्रभु, हम उस रोशनी के राज्य में बढ़ते जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे पिता, आपकी महिमा प्रशंसा करते राजा। प्रभु हम मांगते इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। आपकी महिमा के लिए मांगते परमेश्वर, हर एक के जीवन को प्रभु टच कीजिए परमेश्वर। यदि किसी के व्यक्ति में ऐसा वो उथल पुथल लग रहा है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करो परमेश्वर, क्योंकि आप कार्य कर रहे हो परमेश्वर। प्रभु मदद करो कि प्रभु आपको देख पाए उन हालातों में भी। हाँ प्रभु हमें मदद करो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हमें मदद करो कि हम हालातों में भी आपको देख पाए। धन्यवाद करते हैं राजा। प्यारे पिता, हम इस समय इस क्षण में मांगते इस मंडली के लिए प्रभु, इस मंडली की हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आशीषित कीजिए। हम मांगते हैं परमेश्वर कि आज हो सकता है कोई बंधन में है प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु आप उन्हें उस बंधन से आजाद करो। इस क्षण में मांगते हैं परमेश्वर, इस भवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसा लग रहा है कि आप बंधन में हो, तो आप इसी क्षण में यीशु मसीह को बोलिए प्रभु
प्रभु यीशु मुझे उस बंधन से आज़ाद कीजिए। प्रभु ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अंधकार का राज्य चल रहा है, आप यीशु मसीह से इसी क्षण में मांगिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे उस अंधकार से दूर कीजिए। मांगिए इसी क्षण में, यीशु मसीह के नाम से मांगिए अपने जीवन में, यीशु मसीह मुझे छुटकारा दीजिए। हो सकता है आपके जीवन में गंदी आदतें हो सकती हैं, आप यीशु मसीह मांगते हो, यीशु मसीह मुझे उन आदतों से छुटकारा दीजिए। प्रभु से मांगिए, शर्माइए नहीं। सबकी आंखें इसी क्षण में आंखें बंद है, सर झुके हुए हैं। यदि आज आपने नहीं मांगा, हो सकता है आपके लाइफ में कि आप यीशु मसीह का छुटकारा स्वीकार करें विश्वास के द्वारा, मांगने के द्वारा। लेकिन शैतान आपको चाहेगा नहीं, ये चीजें मत करो। लेकिन शैतान की नहीं सुनो, इस वक्त परमेश्वर की सुनो। और वो चाहता है कि आपका छुटकारा देना चाहता है, बहुत सारे आदतों से छुटकारा देना चाहता है। निर्णय लीजिए अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में, बोलिए अपने दिल में, बोलिए, शर्माइए नहीं, यीशु मसीह मुझे उन आदतों से छुटकारा दीजिए। हो सकता है आप किसी नशे के उसमें हो सकता है फंसे हो सकता है आप गंदी आदतों में फंसे हो सकता है कि आपके अंदर जलन रखने वाला हिस्सा हो। इसी क्षण में यीशु मसीह से मांगिए, यीशु मसीह मुझे दूर कीजिए मेरे लाइफ से, उन चीज़ों को नष्ट कीजिए। मांगिए आप व्यक्तिगत रूप से, यीशु मसीह आपके लाइफ में अद्भुत काम करना चाहते हैं। यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। इसी क्षण में आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, इसी क्षण में खड़े हो सकते हैं। प्यारे पिता, आपको महिमा देते हैं इस क्षण में। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए मांगिए प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह मेरे लाइफ में वो छुटकारा लेकर आइए। प्रभु यीशु मसीह मेरे लाइफ में आप अद्भुत काम कीजिए, वो कार्य कीजिए जो कार्य आपकी ओर से है। मांगिए आप यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है फैमिली में यीशु है, हो सकता है कि परिवार में वो बंधन हो सकते हैं, आप स्वतंत्रता नहीं महसूस कर पा रहे परिवार में होने के बावजूद भी। यीशु मसीह से मांगिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार में आपका स्वतंत्रता आने पाए। मांगिए इसी क्षण में कि हमारे परिवार में, हमारे संबंधों में प्रभु आपका रोशनी आने पाए, प्रभु यीशु मसीह की रोशनी आने पाए। मांगिए इसी क्षण में। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। यदि आपने यहाँ पे कोई भी है जो विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के नाम में, इस क्षण में आपके पास ये मौका है कि आप अपने दिल में कह सकते हैं, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। अपने दिल में कहिए, प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारता हूँ या उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारती हूँ। अपने दिल में कहिए। आज ही आपको हो सकता है उद्धार पाने का आखिरी समय हो सकता है। शैतान नहीं चाहेगा कि उद्धार आप ग्रहण करो, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि आप उस शैतान के राज्य से छुटकारा पाएं। आपसे चाहता है कि यीशु मसीह आपको उस चीज़ों से निकालना चाहता है। आप इस समय मांगिए यीशु मसीह से, मांगिए, प्रार्थना कीजिए अपने हाथों उठाते हुए, यीशु मसीह मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह मुझे उन चीज़ों से, बंधनों से छुटकारा दीजिए। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, इस भवन में ऐसा कोई व्यक्ति है प्रभु, लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा इसी क्षण में उनका जीवन को छू लो परमेश्वर। उन चीज़ों से नफरत करने लगे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो उनके जीवन के लिए हानि लेकर आता है, लॉर्ड हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका उपस्थिति है इस भवन में, इस क्षण में प्रभु यीशु मसीह आपके उपस्थिति के द्वारा टच कर दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा होने पाए राजा, आपकी महिमा होने पाए। ओ पवित्र परमेश्वर हम मांगते प्रभु, आपका बेटा होने के नाते प्रभु इस मंडली के लिए मांगते परमेश्वर, इस मंडली को प्रभु मजबूत बनाइए। अब आपके वचनों में प्रभु, आपके वचन में मजबूत कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। हम मांगते परमेश्वर, ऐसा कोई व्यक्ति है इस घर में जिसके लाइफ में हो सकता है कि लोग उसके तिरस्कार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपने उसको स्वीकार किया है प्रभु। लॉर्ड यह पूरा कन्विक्शन दीजिए उनके हृदय में कि आपने उन्हें स्वीकार किया है। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा होने पाए राजा, आपकी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।